दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 का सफल आयोजन। वाराणसी। दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन आज प्रातः 10 बजे वाराणसी के एक प्रतिष्ठित होटल परिसर में हुआ। इसके साथ ही न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों की 2 दिवसीय अकादमिक और वैज्ञानिक सभा की शुरुआत हो गई। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति ने की, जिन्होंने औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित करके कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश भर से आए विशिष्ट प्रतिनिधियों, संकाय सदस्यों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस पहल की सराहना करते हुए इसे न्यूरोलॉजिकल शिक्षा, अनुसंधान और सहयोगात्मक संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण अकादमिक कार्यक्रम की परिकल्पना करने और इसे सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आयोजन टीम के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की, जिसमें डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह और डॉक्टर सुनील सिंह शामिल थे। उन्होंने न्यूरोसाइंस के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में निरंतर नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों को एक मंच पर लाना है, ताकि ये न्यूरोलॉजिकल विज्ञान में हाल की प्रगति, नैदानिक पद्धतियों और उभरते रुझानों पर विचार विमर्श कर सकें। 28-29 मार्च 2026 के दौरान इस सम्मेलन में मुख्य व्याख्यान, पैनल चर्चाएं, केस आधारित सत्र और इंटरैक्टिव कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिससे ये अकादमिक जुड़ाव और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक जीवंत मंच बन गया है। अपने स्वागत भाषण में कॉन्क्लेव के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह ने कहा कि न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 केवल एक चिकित्सा सम्मेलन नहीं है, बल्कि यह एक केंद्रित मंच है, शायद अपनी तरह का एकमात्र मंच, जो विशेष रूप से पूरे भारत में न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, सफलताओं और भविष्य की दिशाओं को संबोधित करने के लिए समर्पित है। इन 2 दिनों के दौरान हम गहन चर्चाओं, जबरदस्त शोध प्रस्तुतियों, व्यवहारिक शिक्षा और सार्थक सहयोग के गवाह बनेंगे। न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हमारे वाराणसी में इतना प्रेस्टिजियस कॉन्क्लेव हो रहा है, उसका 2nd एडिशन हो रहा है। शुरुआत हुई थी 2 साल पहले और हमारे प्रोफेसर कुलवंत सिंह और पूरी टीम ने जो है दोबारा इसको किया है और आगे भी करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ आए हुए हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि कैसे उसकी साइंस पढ़ाई जाए, मेडिकल केयर पढ़ाई जाए, कैसे अफोर्डेबल केयर ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए, जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, अल्जाइमर्स के पेशेंट, तरह के पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा के हैं, उनको कैसे केयर किया जा सके। मैं डॉक्टर अविनाश चंद्र सिंह, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन 2nd न्यूरो भारत कॉन्क्लेव, जो कि बनारस में दूसरी बार हो रहा है, इसमें उपस्थित हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा थीम है, जो कि चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं हम अपने डे टू डे न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में डील करते हैं, उसके बारे में ये मंथन है, जो कि 2 दिन चलेगा। कहाँ से लोग आए हुए हैं डेलीगेट्स? इसमें देश के हर कोने से लोग आए हैं, दिल्ली, बम्बई, साउथ से, चेन्नई से, कोलकाता से। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आज पहला दिन है, किस मुद्दे पर चर्चा होगी आज? अभी भी जो हो चुकी है चर्चा है, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें एंटीबॉडीज अपने से खुद बॉडी से रिएक्ट कर जाती हैं, ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी तक उन पर चर्चा हुई है। दूसरी चर्चा जो आँखें हैं, आँखों में क्या आप साइंस देख सकते हैं जिससे कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उन पे होगी। अभी देखा जाए कम उम्र में ही न्यूरो के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो भी प्रॉब्लम है, अधिकतर लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखें ताकि चीज़ें होने के पहले ही आप प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको फिजिकल इनएक्टिविटी है, मतलब आप काम फिजिकली ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आपके लिए समय है कि आप रोज़ डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि आज का ये जो अधिकतर काम जो युवा कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया से लेके और इस पर कमरे में बैठे हुए, न बाहर निकलना, न कुछ लोगों से मिलना, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस को रिलीव करती हैं, और ये स्ट्रेस अल्टीमेटली लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं उन पर रिलीव करता है। ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, इन सारी चीज़ों को लो करता है, और अगर आपको ये है तो इसको कंट्रोल करता है, ताकि आपको इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। मैं डॉक्टर राकेश सिंह, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026। ये 2nd एडिशन लॉन्च हुआ है न्यूरो भारत कॉन्क्लेव 2026 का, आज पहला दिन है, किन विषयों पर चर्चा हुई आज? हमारे इस न्यूरो भारत कॉन्क्लेव, जो कि नेशनल स्तर का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, जो कि काशी में हम लोगों ने आयोजित किया है, इस कॉन्फ्रेंस का थीम
कॉम्प्लिकेशंस और चैलेंजेस इन न्यूरो साइंसेस ही है। एक्चुअली न्यूरो साइंसेज अपने कॉम्प्लिकेशन के लिए सभी विधाओं से अलग है। जितनी भी मेडिकल की विधाएँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट भी करता है और डॉक्टर भी हमेशा अवेयर रहते हैं। इस भय को मरीजों में दूर करने के लिए और चिकित्सकों में इसके प्रति और ज़्यादा अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस का थीम ही रखा हुआ है, चैलेंजेज एंड कॉम्प्लिकेशन इन न्यूरो हार्ट कॉन्फ्रेंस, ताकि जिससे सीनियर्स और जूनियर सभी न्यूरो फिजिशियंस और न्यूरो सर्जन जो पूरे देश भर के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, PGH चंडीगढ़, एम्स और निम्हांस इंस्टीट्यूट और इसके अलावा कंट्री के अन्य बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे भी लोग आए हुए हैं सभी आपस में शेयर कर सकें अपने एक्सचेंज और थॉट्स के, ताकि इससे पेशेंट को बेहतर हम लोग इलाज कर सकें और उससे ज़्यादा। डॉक्टर साहब, बात की जाए बहुत कम उम्र में लोग न्यूरो के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में लोग डॉक्टर के पास जाने में हिचकते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? डॉक्टर के पास जाने से हिचकना बिल्कुल नहीं चाहिए लोगों को, मेरी यही सलाह है। और कम उम्र में होने की वजह यह है कि लोग आज दैनिक दिनचर्या में हम लोग में काफ़ी बदलाव हो चुका है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़माना आ चुका है। इसकी वजह से हम लोग की पहले की जो शुद्ध जीवन दिनचर्या थी उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। तो इसकी वजह से ये लाइफ स्टाइल जो है उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है, साथ ही समय रहते हुए न्यूरो के रोगों की पहचान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मेरी यही समाज को संदेश है कि वो जब भी कोई न्यूरो से संबंधित समस्या का उन्हें आभास हो तुरंत अपने कुशल चिकित्सक से परामर्श करें।